हेलो एवरीवन, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम मखाना और गरी पाक लेके आए हैं। इसके लिए 1 कटोरी मखाना और हमने ग्रेट किया हुआ नारियल ले लिया है। अब इसके बाद चढ़ानी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच देसी घी और इसी में हम मखाना भून कर तैयार करेंगे। तो हमने जो कटोरी भर मखाना लिया है इसी में हम डाल देंगे और धीमी आंच में ही हमें मखाने भूनना है और तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मखाने जल जाते हैं। तो हमें धीमी आंच में कंटिन्यू चलाते हुए जब तक ये क्रंची ना हो जाए जब तक हम बराबर इसको भूनेंगे। बहुत ही अच्छे मखाना और गरी पाक बनता है। आप इसमें पंचमेवा पाक भी बना सकते हैं। काजू बादाम और किशमिश और ले लीजिए और एक एक कटोरी भरकर, और ऐसी प्रकार से ये पाक बन जाएगा। हमने 2 चीज़ों से हम बनाकर तैयार करेंगे। आपको ज़्यादा चीज़ों से बनाना है तो आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं। और जन्माष्टमी में ये पाक ज़रूर ही बनता है। कोई तो केवल गरी से ही बनाता है, कोई कोई मखाना अकेले से बनाता है। आपको जैसा पसंद है, प्रोसेस एक ही है। आप जैसा पसंद है आप वैसे बना लीजिए। हमने अच्छे से हमारे मखाने भी भुन गए हैं, तो हम इसको चेक कर लेंगे कि ये भुने हैं कि नहीं। हाथों में एक मखाना लेंगे और हाथों से तोड़ के देखेंगे, थोड़ा सा क्रंची हो तब हम देख लेंगे कि अच्छे से भुना है, क्योंकि थोड़े ठंडे होंगे तो और भी क्रंची हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें पाक बनाना है। मखाने जब तक अच्छे भुनेंगे नहीं टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। अब हम अच्छे से हमारे भुन गए हैं, टूटने भी लगे हैं। अब हमें थाली में इसको डाल देना है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद वही कढ़ाई चढ़ाएंगे, 1 चम्मच हम घी डालेंगे और जो हमने गरी ग्रेट की हुई ली है उसको भी हम भूनेंगे। तो ये भूनने से मेवे का स्वाद अच्छा आता है और दूसरी बात इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप पाक चाहे जितने दिन रखे हुए खा सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। किसी किसी को तो ग्रेट किया हुआ ऐसे ही नारियल कोई कोई डाल देता है, लेकिन अगर भून के डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने अच्छे से इसको भून लेंगे और धीमी आंच में हमें इसको भूनना है जब तक अच्छी सी खुशबू आने लगे और मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो हम समझ लेना हमारा गरी अच्छे से भुन गया है। और बहुत ही जल्दी भुन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसमें खुद ही तेल होता है, तो उसी में अच्छे से ये भुन जाएगा। तो हमने अच्छे से इसको भून लिया है। देखो कितनी अच्छी खुशबू भी आने लगी है और कलर भी ये अच्छा सा चेंज हो गया है। अब हमें इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और हम इतने ही स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और थोड़ी सी कढ़ाई गरम है तो हमें चलाते हुए इसको भूनना है, क्योंकि गरम है तो ये जल ना जाए। तो हम इसको चला रहे हैं, अच्छे से चलाएंगे तो साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे जो मखाने हमने ठंडे होने के लिए रखा है, तो हल्के से हल्के हमें इसको कूट लेना है। 2-2 3-3 टुकड़े करेंगे। ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो हम इसको हल्का हल्का तोड़ लेंगे, ताकि थोड़े बड़े बड़े टुकड़े ज़्यादा ना रहें, छोटे छोटे हो जाएं। बस इसी प्रकार से हमें तोड़ना है और इसी में हम मिला देंगे जो हमने गरी भून के रखी है, वो भी हम इसी थाली में डाल देंगे। तो दोनों मेवा इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठा ही हमें पाक बनाना है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इस जन्माष्टमी एक पाक आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। हमने वही कढ़ाई ले ली है। 2 कटोरी हमने मेवा लिया है, तो 1 कटोरी भरकर हमने उसमें लिया है चीनी और आधी कटोरी भरकर लेंगे हम पानी। बस इतना ही मेजरमेंट है और इसी से आप बहुत अच्छा पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2 कटोरी मेवा लेंगे तो 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। इससे बहुत ही अच्छी चाशनी बनेगी और एकदम परफेक्ट आपका पाक बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और जम भी जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हमें अच्छे से चाशनी और चीनी को अच्छे से घुलाना है। जब ये अच्छे से घुल जाए तो हमने 2-4 इलायची कूट कर इसी में डाल दिए हैं। हमने ताज़ी इलायची कूटी हैं, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम चाशनी में ही ये सब चीज़ें मिला देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसमें जो सफ़ेद वाली मिर्च आती है उसका भी पाउडर आप डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर वो ना हो तो आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे बाद में,
तो वो भी हम इसमें डाल देंगे ताकि चाशनी में अच्छा इसका फ्लेवर सब चीज़ों को आ जाए और पाग हमारा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो हम इसके लिए लेंगे एक जायफल, तो जायफल भी हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो आप प्लेन पाग भी बना सकते हैं, और नहीं तो फ्लेवरफुल पाग बनाइए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से देखो चाशनी एकदम खौलने लगी है, ऐसे ही हमें पकाना है। और इसके बाद हम एक ले लिया हमने जायफल, महीन वाला ग्रेटर, और ग्रेट करके थोड़ा सा इसमें डाल देना है। देखो हमने जायफल डाल दिया है थोड़ा सा। अब अच्छे से ये चाशनी पक गई है तो हम इसको चेक करेंगे। एक तार की प्रॉपर चाशनी बन जाए तो हमें एकदम अच्छे से तार बनने लगे लंबा सा, तो समझ लेना हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और हमने जो मेवा भून के डाला है वो भी इसी में डाल देंगे। देखो अभी चाशनी अच्छे से पक रही है, बहुत ही अच्छे से, और हम इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे। एकदम पतला सा एकदम अच्छे से लंबा सा तार बनने लगे तो हम समझ लेंगे कि अच्छे से चाशनी हमारी बनने लगी है। तार भी अच्छे से टूटने लगा है और ड्रॉप गिरा रहे हैं तो धीरे धीरे करके गिर रही है। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने मेवा भूज के रखा है वो। आपको अगर प्रॉपर पाक का शेप चाहिए तो आप मिक्सी जार में ये सब मेवा चला लीजिए, और नहीं तो अगर आप इस तरह से बड़ा बड़ा मेवा डालेंगे तो इसका प्रॉपर शेप नहीं आएगा। आप कोई भी शेप इसको कट कर सकते हैं, ज़्यादा कटने में, क्योंकि ये बड़ा बड़ा है तो ज़्यादा शेप प्रॉपर नहीं आता है। बस आपके पाग निकल आएगा तो आप टुकड़े टुकड़े करके इसको सबको दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा पाग बनकर तैयार होता है। तो हमने सब मेवा इसी में मिक्स कर दिया है। अगर चाशनी थोड़ी सी गीली है तो आप इसी स्टेज पर और भी पका लीजिए। अच्छे से पक जाए और जमने लायक हो जाए तो हमने घी लगी थाली में इसको पलट लेना है और अच्छे से इसको दबाते हुए फैला देना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, जम जाए और इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो हमने अच्छे से फैला लिया है एक झरिया से, और इसको दबाते हुए हमें अच्छे से सेक देना है। और ये थोड़े से ठंडा हो जाएगा तो आसानी से ये जम भी जाएगा। पूरी थाली में अच्छे से फैल गया है और हमें वीडियो कंप्लीट करनी थी तो हम जल्दी से इसको निकाल लेंगे, नहीं तो अच्छे से 4-5 घंटे इसको जमने के लिए आप छोड़ देना। बहुत ही अच्छा पाक बनेगा, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो एक बार ये गरी और मखाने का पाक बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।